एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जामिनेशन को आप सभी अपने दिल में बसाए हुए हैं। हर एक स्टूडेंट अपनी जर्नी को खत्म करना चाहता है एसबीआई के साथ में, इतना लगाव है एसबीआई के साथ में, प्यार है सर हमारा एसबीआई। तो आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। और अगर आप एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो ना, तो समय आ गया है भाई कि अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम विकास है और मैं इसी चैनल पे पिछले लगभग 7 से 8 साल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं बैंक एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर आप स्पेशली क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे जितने भी सेशंस हैं वो आपको काफी हेल्पफुल लगने वाले हैं, तो एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। वापस आ जाते हैं इस एग्जामिनेशन के ऊपर। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया सर हमारा, और एग्जामिनेशन की डेट भी हमारे पास में। बट आप बात कर रहे हो एसबीआई क्लर्क की, हाँ, क्योंकि आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 26 सितंबर को। इसके बाद में कहीं आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन होगा, तो आपको एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की तैयारी में थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को बिजी रखना है। और इस एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ में आपके आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एकदम सिमिलर, एकदम मैच करते, एकदम जुड़वा भाई एक दूसरे के। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ, वैकेंसीज कितनी होने वाली है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहीं से तो मोटिवेशन आएगा सर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज बताने वाले हो आप। तो लास्ट तक मेरे साथ में बने हुए रहना, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो थोड़ी सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आज जब मैं ये सेशन बना रहा हूं तो आज है 28 जुलाई और आपका जो एग्जामिनेशन है वो एक्सपेक्टेड है 26 सितंबर को। तो लगभग आपके पास में 2 महीने का समय है, 2 महीने से भी कम का समय अब आपके पास में बचा हुआ है। तो अभी वो समय आ चुका है जिस समय पे आपको वो रेगुलर क्लासेस, डेली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज लगाना होता है, वो सब कुछ आज ही से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, अब बस पॉलिशिंग की जरूरत है। जिन चीजों में आपको लगता है नहीं कि कमियां, उन कमियों पे काम करने की जरूरत है अगले 40-50 दिन तक, उसके बाद में तो पेपर ही हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, जो सिर्फ एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे, तो आइडियल टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, बहुत कीमती समय आपका शुरू हो चुका है। 60 दिनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई दूसरे एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्विच करके प्रैक्टिस करना होता है, बाकी आप लोग भी कवर कर जाओगे। 60 दिन इनफ होते हैं। अगर आज से तैयारी शुरू करते हो तो आराम से आप पेपर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस पेपर के बारे में मैं कुछ और चीजें भी आपको बता देता हूं जो कि आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले तो 2 फेज में आपका पेपर होगा, प्री होगा, मेंस होगा, और इंटरव्यू का झंझट ही नहीं है। सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू देना ही नहीं है। अब प्री एग्जामिनेशन को कैसे इन्होंने रखा है, क्या पैटर्न है, तो वो समझ लेते हैं। इंग्लिश पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो तीनों के तीनों सेक्शन ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी ये इंग्लिश हिंदी आप चूज कर पाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से डिसाइडेड है कि इंग्लिश में 30 आएंगे, क्वांट में आपके 35 आएंगे, एंड रीजनिंग में भी आपके पास में 35 आएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी उतने हैं, मतलब हर एक सवाल 1 नंबर का होने वाला है। लेकिन जो टाइम दिया जाता है ना आपको, वो 20-20 मिनट का दिया जाता है सर। 20 मिनट आपको मिलते हैं हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अच्छी चीज है कि आप उतना ही फोकस करते हो इंग्लिश पे भी, उतना ही रीजनिंग पे भी करते हो, और उतना ही आप क्वांट सेक्शन पे भी फोकस करते हो। सो ओवरऑल आपको 1 घंटे का समय जरूर मिलता है, लेकिन 20-20 मिनट, और इन 20 मिनट में आपको ये 35 क्वेश्चन बनाने होंगे। सुन के लग रहा होगा कि सर बड़ा मुश्किल होने वाला है, कैसे बनाएंगे सर 20 मिनट में 35 सवाल, बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो एसबीआई क्लर्क का पेपर 35 में से 35 बनाने वाला आता है। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते। थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, है ना, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है भाई, नेगेटिव मार्किंग ना हो आपकी। मेंस एग्जामिनेशन में क्या कुछ बदलाव है, लगभग सेम है, सारे के सारे सब्जेक्ट सेम है, बस एक जनरल अवेयरनेस आपके पास में यहाँ पे ऐड हो जाता है, दैट इज इट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते होंगे क्या, हाँ जी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 50 जनरल अवेयरनेस के, 40 इंग्लिश के हैं, 50 और 50 पॉइंट रीजनिंग के, और मैक्सिमम मार्क्स भी इनके उसी अकॉर्डिंग है। बस थोड़ा सा रीजनिंग में आपके 60 मार्क्स है 50 क्वेश्चंस पे। टाइम यहां पे भी सर, टाइम यहां पर भी आपको अलग अलग दिया जाता है। पूरा का पूरा समय आपको मिलता है 2 घंटे 40 मिनट का, बट एक सब्जेक्ट में आपको इतना टाइम मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बनाना है तो मेरे पास में समय खुला है क्या, नहीं, 45 मिनट ही है। 45 मिनट में ही ये 50 सवाल आपको करने होंगे, सारे नहीं करने होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन है, बड़ा चूजी होना पड़ता है मेंस के पेपर में, तो ये सवाल 45 मिनट के अंदर अंदर आपको बनाने होंगे, दैट इज इट। अब पढ़ना क्या है वो आपको फटाफट से बता देता हूं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो आपकी डेट, जो वैकेंसीज है वो सुनना चाहते हो आप, वो बता देता हूं। सो ये कंप्लीट सिलेबस है प्री और मेंस का। इसको 3 सेक्शन में मैंने बांट दिया, 1 लाइनर्स, अरिथमेटिक और डीआई। अब अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, प्री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो ये रामबाण है, इसके बिना आपको तैयारी करनी नहीं है। ये आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए स्टार्टिंग में,
इसकी प्रैक्टिस बहुत रगड़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेन और पेपर ऐसे खत्म हो जाने चाहिए आपके, ऐसे ढेर लग जाना चाहिए और रफ शीट्स का आपके घर पे। क्यों? क्योंकि 35 क्वेश्चन है सर, और 35 क्वेश्चन में से लगभग 15 और किसी किसी शिफ्ट में तो 20 क्वेश्चन भी आते हैं इन सारे के सारे टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालना एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा। तो क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए यहां पे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए आपको। वही अगर मैं बात करूं आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डीआईज में ये सारे के सारे टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे। लेवल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, मैं उन्हें टेंशन क्यों ले रहा हूं, सब कुछ सिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा, इस यूट्यूब पे भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो टेबुलर डीआई है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, एंड केसलेट डीआई, और उसके साथ में मेंस टाइप के मिसिंग डीआईज जो होते हैं वो ज्यादातर मेंस में आते हैं। बाकी इनके कॉम्बिनेशन बना के भी मेंस में डाल दिया जाता है। प्री में सीधा सीधा डेटा आता है, मेंस में थोड़ा सा वेरिएबल वाला डेटा आ जाता है बस। और ये आपका कंप्लीट अरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स का पूरा सेक्शन है, जहां पे आपको परसेंटेज से शुरू करके प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन तक जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो, देख सकते हो आप यहां पे। गॉट इट। अब सुनो बात को ध्यान से, ये तो हो गया सर सिलेबस और एग्जामिनेशन का पैटर्न, सारी चीजें हमने समझ ली और हम आज से तैयारी करना भी शुरू करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है, देखो लगभग 2024 की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी थी सर, बट 2025 में काफी कम वैकेंसीज रह गई थी। तो वैकेंसीज को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक ट्रेंड है सर, एक ट्रेंड है कि जिस साल बाकी एग्जामिनेशन में अच्छी वैकेंसीज आती हैं, जैसे एसबीआई पीओ में इस बार 1500 वैकेंसीज, पिछली बार तो 500 ही आई थी, 3 गुना हो गई। आईबीपीएस क्लर्क में भी वही उम्मीद है, पिछली बार 15,000 वैकेंसीज हो गई थी। तो इस बार भी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज को लेकर के एक्सपेक्टेशन ये है कि पिछली बार जो आई थी उससे लगभग दुगनी वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिलने वाला है इस बार एसबीआई क्लर्क में भी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ जो न्यूज है ना वो आई थी एसबीआई चेयरमैन की तरफ से भी, नंबर ऑफ क्लर्क्स को लेकर के, जूनियर एसोसिएट्स को लेकर के, नंबर ऑफ पीओस को लेकर के कि वो ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। सो एक आइडियल टाइम है जिस समय पे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल पे आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ में हमेशा और हमेशा। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं गाइडली पे, ठीक है। मेरे पेड कोर्सेज जो है वो गाइडली पे आपको मिलेंगे, और गाइडली पे आपको ये जो आपको प्रो वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, इस प्रो वाले सेक्शन में जो कि 2399 का है, इस प्रो वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। अगर आप पेड क्लासेस चाहते हो, प्रॉपर चाहते हो, भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दो सर, हमें तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमें चाहिए एसबीआई क्लर्क के लिए, आने वाले सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए चाहिए, तो ये सारे के सारे टीचर्स आपको मिल जाते हैं। पूरा का पूरा सेक्शन गाइडली की टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएगी, गाइडली के बंडल पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं आपको पढ़ाने वाले हूं, तो अगर आप पहली बार आए हो तो इस यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब अभी से, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एसबीआई क्लर्क को लेकर के जो प्रॉपर क्लासेस हैं, प्रॉपर एकदम बैच जो है वो लॉन्च करने वाला हूं आप सभी के लिए, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे जम के, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करने वाले हो तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर आप इंतजार कर रहे थे एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो समय आ चुका है, आइडियल टाइम है जो शुरू हो गया है आप सभी का अभी से। तो इस एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।